दोस्तों आपने नर्सरी तो बहुत सारी देखी होंगी और बहुत सारे हमारे ऐसे काफी सारे बुजुर्ग लोग हैं जो लोग नर्सरी में जाकर के काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी पैसे कमाना है या फिर आपके पास पैसे नहीं है ना और काफी ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी है और आपको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये फिलहाल मामला हमारे कानपुर क्षेत्र का है, जहां पर एक क्षेत्र पड़ता है विकास नगर। और विकास नगर के अंदर मैं हमेशा देखा करता कि सुबह का वक्त होता था, काफी सारे लोग साइकिल में चक्कर लगाते हुए काफी सारे पौधे बेचा करते थे। रामा श्यामा तुलसियां होती थी, काफी सारे पौधे हुआ करते थे, गमले हुआ करते थे, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की फुलवारी होती थी। एक दिन मॉर्निंग का समय था, मैं पहुंचा, मैंने कहा नमस्ते दादाजी कैसे हैं आप? कह रहे बेटा हम ठीक है, कैसे हो तुम? मैंने कहा दादा बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद। काफी सारी हमारी बात हुई, वार्तालाप हुई और जैसे जब मैं ऊपर से देखा उनको तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी आप ये बताइए इतना सुबह आप फिर सोते कब हैं? कह रहे देखो बेटा हम बहुत अच्छे स्वस्थ आदमी हैं, फिलहाल आपको बता दें हमारा काम है कि सुबह सुबह नीम की दतून करते हैं, उठ करके अपने बगिया जाते हैं और बगिया में जाकर के काफी सारे पौधों को लेकर के अपने टोकरी में डालते हैं और टोकरी से हम लोग दरवाजे पर इसको बेचते हैं। मैंने कहा इसमें आपको बेनिफिट कितना होता है? मुस्कुरा दिया, बोले हो जाता है, एक दो चाय हो जाती हैं। मैंने कहा दादाजी कैसी बात कर दी आप, प्रॉफिट तो अच्छा होगा, बता दीजिए थोड़ा, हमको भी बता दीजिए। उन्होंने कहा आना कभी चाय पे, तुम्हें चाय भी पिलाएंगे फिर बताएंगे, बगिया के पास आना। मेरा भाई साहब उस दिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने क्या किया, मैंने नहाया सुबह सुबह और सुबह में पहुंच गया 11 बजे के बगिया के पास। मैं बगिया में गया और कांच की एकदम झोपड़ी थी, बिंदास तरीके में बैठा, अमरूद तोड़ के लाया, कर बेटा अमरूद खाओ। मैं अमरूद खाया। मैंने कहा दादा आप रियलिटी बताइए, इतने सारे जो पेड़ लगे हैं, काफी कम से 2-2.5 बीघा में पेड़ लगे हैं, बहुत महीन लगे हैं, काफी सारी लेडीज भी काम कर रही थी और दादा एकदम मुच्छाड़िए, दादा पगड़ी रखे हुए बिंदास तरीके से बैठे। मैंने कहा दादा आप ये बताओ जो पैसा है, ये पैसा आप कितना कमा लेते हैं? सच्ची बता दीजिए, आपके हम समझो बेटे समान है। उन्होंने कहा देखो बेटा तुम भी बेटे हैं, हमारे ससुर लड़का बेटा भी बेटे हैं सब, और हमारे भी बेटा बेटे हैं, सब बेटे हो आप बेटे लोग। उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है, आपको एक बात बताते हैं, एक समय मेरे पास रुपए नहीं हुआ करता था, कुछ जमीन पड़ी थी मेरी। मैंने क्या किया कि सोचा कि एक दिमाग लगाया कि मुश्किल से 3 से 4 महीने लगेंगे कोई भी चीज उगाने के लिए। मैंने कहा आपके पास दिमाग कैसे आया दादा, आपने कैसे क्या किया? कह रहे ऐसे नहीं, हमारे सफेद बाल हो गए। उन्होंने कहा हमसे, हम शांत हो गए, भाई साहब बैठ गए। मैंने कहा दादा ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता, हम नए युवा ना बहुत परेशान है, बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं और एक पैसा नहीं कमा रहे और आज का बेरोजगार इतना होता जा रहा है, नौकरी आ नहीं रही है, नहीं निकल रही है, ना कोई सरकार ला रही है। उन्होंने कहा देखो बेटा अब जो मेरा नर्सरी का काम है, मैं आप पूछो हर एक महिला को मैं 200 रुपए देता हूं पर डे का। सुबह 7 बजे आती हैं, 12 बजे चले आते हैं, 200 रुपए लेकर के जाती हैं 5 घंटे में। मैं कहा दादा गजब का काम है आपका। कह कितने लोग देख रहे हैं, नजर डालो पहले। मैंने देखा कम से कम वहां पर 20-25 लेडीज थे और काफी सारे जेंट्स भी थे, वो पौधे को लेकर के अपने अपने साइकिल में टोकरी में रख रहे थे और दादा मुझे मिल गए थे बिल्कुल सुबह। तो मैं दादा के पीछे करके बगिए तक गया। मैंने दादा पहले आप मुझे बताइए इसमें प्रॉफिट कितना है? कह रहे बेटा अगर खुद की बगिया है बहुत प्रॉफिट है। हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कलम बनाते थे, कलम जैसे गुलाब हो गया, ठीक है, और हमारा गुड़ैल हो गया। गुलाब और गुड़ैल के जो कलम होते थे हम लोग क्या करते थे कि जमीन में गाड़ दिया करते थे और इसको गाड़ने के बाद हम लोग क्या करते थे कि इसमें जो कलमें थी वो क्या अंकुरित हो जाते थे और अंकुरित हो जाने के बाद क्या है कि इसी को हम लोग बड़े थैली के अंदर मिट्टी डाल के उसको लगा देते थे तो एक पौधा बन जाता था। और जो हम कलमें लाते थे ना, जैसे कई सारे कॉलेज हुए, डिग्री कॉलेज हुए, बड़े बड़े कॉलेज हुए, वहां पर उन पेड़ को काट करके फेंक दिया जाता था। मैं वहां पर जाता था शरोतिया लेकर के, जिससे सुपारी कतरते हैं। कहते मैंने शरोतिया से मैंने कलमें काटी, कम से कम 1000 कलमें काटी। पहले तो 1000 कलमें काटी, मट्टी बढ़िया तरह बनाई और बिंदास तरीके से कलम को गापना शुरू किया। मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर अंकुरित हो गए। एक ठिल्लिया मट्टी मंगाई अलग से, उसको पन्नी में, ब्लैक पन्नी के अंदर भरा और उसमें कलम को खोसना शुरू कर दिया। 1000 मैंने पेड़ लगाए, 1000 में से मेरे बच्चे 700 और 700 में देने तक मेरे बच्चे 650। और अब जो मेरा जो पेड़ था वो तैयार हो चुका था और उस पेड़ को मैंने बेचा कितना, 60 रुपए में, और सभी जगह बेचा। मैंने 600 पौधा एकदम बेच दिया मैं 60 रुपए में, समझे बात को। उन्होंने 600 पौधा
समझना भाई ये बात को। 600 पौधे 60-60 रुपए में उन्होंने बेच दिए। अब भाई साहब उनके पास क्या था कि उनके पास आराम से 30,000 रुपए की एकदम व्यवस्था हो गई। अब इन्होंने इस बगीचे में क्या है, सब प्रकार की कलमे लाना शुरू कर दिए, कहीं कहीं गए, कहीं कहीं गए। और दादा ने बताया बेटा इतना मैं परेशान हुआ, एक समय तो लोग कलमे नहीं देते थे, कहते थे बुड्ढा क्या करेगा, क्या तो काट के मेरे सामने से फेंक देते थे। मैंने उन्हीं कलमों के लिए मैंने कलमे तैयार किए और उसी कॉलेज के अंदर बेचना शुरू कर दिया। कई सारे डिग्री कॉलेज, कई सारे विद्यालय, कई जगह पर मैंने उन कलमों को बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से देखते ही देखते उन कलमों में इतने अच्छे फूल आने लगे और मेरा जो बगीचा था बहुत सारा एकदम क्या हुआ, फूलों से महकने लगा। काफी सारे लोग आने लगे, राहगीर बैठने लगे, डेली आने लगे, पौधे ले जाने लगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, काफी बड़ा एक उनके पास रामा श्यामा, उन्होंने देखा कि बहुत सारी इसकी पूजा होती है। तुलसी का पेड़ देखा, वहां पर गए, तुलसी के कई सारे हजारों बीज लाए, अलग अलग वैरायटी के लाए, अलग अलग जगह उन्होंने क्या किया, फेंक दिया और वहां पर क्या वो अंकुरित हो गए। अंकुरित हुआ और उस पौधे का जो एक गमले का प्राइस था वो था 120 रुपया, एक तुलसी के बीज का। समझ बात को, 120 रुपए का वो पौधा था। और जब बड़ी कहते हैं ना कि जब बड़ी अमावस्या आती है, कोई पूजा वूजा होती है, कई सारी पूजाओं में लगता है, तो दोस्तों सिटी के अंदर बहुत महंगा था। कहते बेटा मैंने कम से कम 1000 पौधे बेचे 120 रुपए में। मैंने कितना कह, हाँ बेटा। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जब अंकल ने 120 रुपए के 1000 पौधे बेच दिए, कितना हो गया भाई साहब, ये 1 लाख, सीधे 1 लाख रुपए बन गए एक केवल एक पौधे से। अंकल का जो दिमाग था ना बड़ा जबरदस्त था। खैर बेटा मैंने 1 लाख रुपए से बना दिया, 36 से आ रही है 1 लाख ये। अब मैंने क्या किया कि मैंने चारों तरफ से बारी करा दी। अब मेरे यहाँ पर हर प्रकार का पौधा मिलता है, केला, केली और नींबू, आम, संतरा, हर प्रकार के मैंने पौधे लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा दादा कितना टाइम लगा इन सबको, कह बेटा मुश्किल से मुझे लगा है मतलब ये समझ 8-9 महीने लग गया था मुझे ये सब मेंटेनेंस करने में। मट्टी लिया और पहली बात तो मैंने किसी से उधार नहीं लिया था, मैंने ऐसे देखा, जमीने में देखा, पानी में खुद मेहनत से डालता था। फिर धीमे धीमे समाजसेवा लगवा ली, समाजसेवा का पानी डाल देता हूँ बहुत अच्छे से। फिर मैंने शोपीस पौधे लाना शुरू कर दिया, जैसे जिसको बोलते हैं विद्या, काफी सारे मैंने 100 पीस सुबह पंखी कई प्रकार के पौधे लाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी भी डिमांड बढ़ गई। फिर एक खजूर का पेड़ मैंने लाना शुरू कर दिया, खजूर की तरह का। उसका जो प्राइस था बेटा, कहते बेटा उसका 450 रुपया था। मैंने उसको उगाया और लगाना शुरू कर दिया, लोगों को देना शुरू कर दिया। 600 रुपए तक मैंने उसको बेचा। इतना बेचा कहते बेटा मैंने बहुत बड़ा एक बिजनेस कारोबार उन्हीं पौधों से कर लिया। और आज जो मेरे पास है, दादा के पास एक क्या है, साइकिल भी थी, एक बढ़िया तरह स्कूटी भी थी और बहुत अच्छे से बगिया भी थी, एकदम हरी भरी थी और एक साइड नींबू लगे थे। मैंने कहा नींबू का ये क्या है, कह बेटा ये नींबू है, नींबू मैं बेचता हूँ। मैं नींबू कैसे देते हैं अंकल, कह जो नींबू देख रहे हैं ना काफी ज्यादा एकदम फरा हुआ था, एकदम पका हुआ पीला पीला। कहते बेटा ये नींबू मैं 5 रुपए के एक दे देता हूँ आपसी वालों को। मैंने कहा आपसी वालों कह रहे हाँ, मैंने कहा नहीं तो 7 रुपए का एक है। मतलब सिटी के अंदर हर एक चीज बिकती है भाई साहब। इतना बिजनेस बढ़ा है ना। और जो अंकल की जो महीने की कमाई थी कम से 1-1.5 लाख रुपए से कम नहीं थी, बहुत अच्छी कमाई थी। अगर आप लोग भी कुछ इस तरह के बिजनेस देखना चाहते हैं, आप फिर आपके पास कोई जमीन पड़ी है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।